अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम मदीना से मक्का के लिए निकल रहे हैं। तो बस पैकिंग वगैरह जो है वो मैं कर रही थी। एक जो है वो पैकिंग थी जो मैंने पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए की थी और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थी। और एक ये पैकिंग है जो मैं यहाँ से जाने के लिए कर रही हूँ और दिल बहुत ज़्यादा उदास है। सुबह से कुछ ना खाया जा रहा है ना कुछ करने का दिल कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बहुत मुश्किल है मक्का या मदीना को छोड़ना। तो बस फ़िलहाल जो है वो मैं पैकिंग कर रही हूँ, फिर जो है वो यहाँ से निकलते हैं मक्का के लिए। ये जो है वो बस हम निकलने लगे हैं होटल से। और बिलीव में बहुत मुश्किल काम है अलविदा करना मदीना को, मस्जिद नबी को। सुबह से मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ ये सोच कर कि ये लास्ट टाइम है, बस अब जाएंगे मक्का के लिए, लेकिन दिल ही नहीं भरा। तो खैर बस अब गाड़ी आ गई है नीचे और निकलने लगे। तो होटल से जो है वो हम निकल गए थे, अभी मिकात पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो है वो उम्रे की नियत करनी होती है। अब जो है ना वो यहाँ से निकलने लगे हैं बस। चलो बस नहीं नहीं नहीं, बहुत लंबी बनाएंगे। जो है ना वो हम रास्ते में रुके हैं थोड़ी देर नमाज वगैरह पढ़ने के लिए। कल जो है ना वो हम पहुंच चुके हैं, अब बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उम्रे के लिए निकलते हैं। मक्का हम पहुंच गए थे, उसके बाद जो है हम सब ने उम्रा किया, फिर हम होटल आए हैं, रेस्ट वगैरह किया है। और इस दफ़ा फिर मैं व्लॉग शूट नहीं कर सकी, व्लॉग क्या इवन मैंने पिक्चर भी नहीं ली। बस अजीब सी फीलिंग्स होती हैं, याद ही नहीं रहता कि व्लॉग बनाना है या कुछ भी। तो बस अभी जो है वो मैं दोबारा निकलने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। तो अब बस मैं निकलती हूँ होटल से और मस्जिद अल हरम जाती हूँ और फिर साथ साथ जो है वो आपको अपडेट करती हूँ। एक तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी सी लो हो। तो मैं बस निकलने लगी हूँ। मदीने में जो है ना वो हमारा होटल करीब था, उसमें जो है ना वो हम वॉक करके चले जाते थे। मगर मक्का में जो है वो थोड़ा दूर है, तो उसके लिए ये होता है कि आपके मतलब हर एरिया के ना ये अलग अलग बसेज़ होती हैं। तो ये तकरीबन हर टाइम चल रही होती हैं, थोड़ा बहुत कभी कभार जो है ना वो वेट करना पड़ता है। तो आपने इन बसेस में जो है वो फिर जाना है अगर आपका होटल दूर है। ये बसेस जो है ना वो आपको यहाँ पे उतारेंगी और ये सामने आगे जाके जो है ना वो काबा है। ये है सामने क्लॉक टावर, यहाँ की सबसे मशहूर जगह। और रास्ते में भी जो है ना क्लॉक टावर को देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम मस्जिद अल हरम के करीब पहुंच गए हैं। ये सामने जो है वो रास्ता मस्जिद अल हरम की तरफ जाता है। ये जो है ना वो यहाँ का व्यू है। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रात में भी दिखाऊंगी, रात में बहुत प्यारा लगता है। तो अब तो इंशाल्लाह मैं रात तक यहीं पर हूँ, तो रात में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बाकी मस्जिद के अंदर एंटर होने से पहले कोशिश करिए किया करें कि अपने जो है ना वो शूज़ उतार लें। मस्जिद नबी में भी मैंने ये चीज़ देखी थी और यहाँ पे भी देखी है कि लोग मस्जिद के अंदर भी जो है वो शूज़ पहन कर घूम रहे होते हैं। तो वैसे हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है, मगर कोशिश करें कि यहाँ पर शूज़ उतार के अपने बैग में या किसी भी उसमें शॉपर वगैरह में रख लिया करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो है ना यहाँ से ये वाली जगह से सेकंड फ्लोर का रास्ता जाता है। ये अगर आपने एहराम नहीं पहना तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे नहीं जाने देंगे, तो उसके लिए आपको फिर सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आपने व्हील चेयर पे या इस तरह अपना इजी होके तवाफ़ करना है तो आप सेकंड फ्लोर पे कर सकते हैं, वरना जो है वो आप ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएं। ग्राउंड फ्लोर का रास्ता ये जो है वो यहाँ से जाता है, सेकंड फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर का यहाँ से है, फिर ऐसे ही सेकंड और थर्ड है ना। वो नमाज का भी टाइम होने वाला है, तो इन्होंने जो है वो ये सारे इधर बैनर्स लगाए हुए हैं। अब ये नमाज के बाद भी जो है ना अंदर जाने देंगे। तो यहाँ पे भी वही सीन है। मस्जिद नबी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों ने अंदर नमाज़ पढ़नी है तो 1-2 घंटे पहले आना पड़ेगा। और यहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ आपको तकरीबन 2 घंटे पहले आना पड़ेगा अगर आपने अंदर नमाज़ पढ़नी है। देखिए अभी ये
अंदर जाना चाह रहे हैं मगर ये जाने नहीं दे रहे। तो ओवरऑल इन्होंने हर साइड पे आगे तक बैनर्स लगाए हुए हैं। अब ये नमाज के बाद ही ऊपर मिलेंगे, फिर मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। अब जो है ना वो नमाज हो चुकी है और मैं एंटर हो रही हूँ। ये यहाँ से एंटर हो रही हूँ और इसी तरह जो है वो चारों साइड्स पे डिफरेंट गेट्स हैं, आप कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। वहाँ से आप एंटर होंगे, ये सामने जो है वो एलिवेटर भी लगे हुए हैं और स्टेयर्स भी हैं, जैसे आपका दिल करे आप नीचे जा सकते हैं। अब इसके लिए जो है ना वो मैं आप लोगों को एक चीज़ भी बता दूँ कि जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपकी पहली नज़र काबा पे पड़े तो वो उस टाइम हो जब आप दुआ मांग सकें। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जब आप नीचे आ रहे होंगे, चाहे वो स्टेयर से आ रहे हैं, एलिवेटर से आ रहे हैं, आपने अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठानी। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, अपने आपने सिर्फ नीचे देखना है, अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठानी। जैसे ही आपको कोई ऐसी एक जगह मिल जाए जहाँ पे आपको पता चल जाए कि आप जो है वो आराम से दुआ मांग सकते हैं बैठकर, तब आपने वहाँ बैठ जाना है और फिर आपने अपनी नज़रें उठानी है और दुआ मांगना है। तो इससे ये होगा कि आप आराम से जो है ना वो बैठ के दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है और खाना काबा पे जो पहली नज़र होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपने ये जो चांस है ना वो मिस नहीं करना। आपने अपनी नज़रें नीचे रखनी है, किसी एक ऐसी जगह पहुँच जाना है जहाँ पे आप बैठ के आराम से दुआ कर सकें। वहाँ पे आपने अपनी नज़रें उठानी है और फिर आपने दुआ करनी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये सामने से हम आए और ये सामने जो है वो खाना काबा होता है। ये एक सेकंड, ये सामने। तो अगर आप पीछे से ही ऊपर दिखते हुए आ जाएंगे ना तो आपकी वो पहली नज़र भी मिस हो जाएगी, आप आराम से जो है वो दुआ भी नहीं मांग सकेंगे। तो इसलिए जो है ना वो कोशिश करें कि नीचे देखते हुए आएँ और किसी भी जैसे पिलर्स के साथ भी आप बैठ सकते हैं, कहीं पर साइड पर बैठ जाएँ, बाहर सहन में बैठ जाएँ, किसी सुकून वाली जगह पे बैठ जाएं और वहाँ पे बैठ के खाना काबा को पहली दफ़ा देखें और दुआएं मांगें, तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। अभी ये फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। अभी तक मैं काफ़ी दफ़ा आ चुकी हूँ, 2 उम्रे कर चुकी हूँ, मगर मैंने कोई वीडियो कोई पिक्चर नहीं बनाई थी। तो ये है मस्जिद अल हरम का ग्राउंड फ्लोर। ये सामने जो है वो खाना काबा है। मैं यकीन करें, मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ कि ये वीडियोस में बहुत छोटा नज़र आता है। मैं ख़ुद भी देखती थी ना, तो मैं बता रही हूँ कोई कैमरा, कोई वीडियो, कोई पिक्चर जो है ना वो खाना काबा की खूबसूरती को कैप्चर कर ही नहीं सकती। जबकि आप अपनी नज़रों से देखेंगे तो आपको माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बड़ा नज़र आएगा, इतना खूबसूरत, इतना नूर है इसमें कि बस ये जब आप देखेंगे, अल्लाह ताला हर मुसलमान को देखना नसीब करें, तो तब आपको जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। माशाल्लाह रश भी देख लें आप लोग। तो ये जो है वो ग्राउंड फ्लोर है, तो ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर है और फिर उससे ऊपर जो है वो सेकंड फ्लोर है। अब बस मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलती हूँ और फिर आप लोगों को मक्का क्लॉक टावर दिखाती हूँ। तो आप यहाँ से एंटर होंगे और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट शॉपिंग सेंटर्स भी हैं और ब्रांड्स की शॉप्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स वगैरह। तो वो आपको साथ साथ खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मक्का टावर जो है वो इतना बड़ा है कि मैं खुद भी सारा नहीं देख सकती। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो मैं एक मस्जिद के लिए आई हूँ। कज़न ने मुझे बताया था कि P10 फ्लोर पे जो है वो एक मॉस्क है, तो वहाँ से बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा आता है और वहाँ पे हम नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो अभी जो है मैं वहाँ जा रही हूँ। उस पर जाने के लिए आपको या तो आप एलिवेटर यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं,
आपने 10th फ्लोर पे जाना है। फीमेल्स ने 10th पे, मेल्स ने 9th फ्लोर पे। तो वहाँ पे जो है वो आपको वो मॉस्क मिलेगी। अभी मैं आपको ऊपर चल के दिखाती हूँ। तो ये जो है वो क्लॉक टावर का 10th फ्लोर है। यहाँ पे मस्जिद भी बनी हुई है, आप नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और फीमेल्स के लिए जो है वो ये 10th फ्लोर पे है, मेल्स के लिए 9th फ्लोर पे है। यहाँ से मैं आपको मस्जिद अल हरम का व्यू चेक करवाती हूँ माशाल्लाह। वहाँ से थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, सेकेंड। यहाँ से देखें, तो ये है मस्जिद अल हरम का व्यू, मक्का क्लॉक टावर 10th फ्लोर से। मैंने सोचा मैं आप लोगों को नाइट व्यू भी दिखा दूँ। ये कंप्लीट जो है ना वो यहाँ से पूरी बैक साइड तक मस्जिद अल हरम ही है। और ये जो आपको बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, इसकी बैक साइड पे खाना काबा है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है। अब बस मैं निकलती हूँ यहाँ से। तो ये जो है ना वो कंप्लीट मस्जिद है। यहाँ पे जो है ना फ़ायदा ये है इसका कि आपकी जो नमाज है वो मस्जिद अल हरम के साथ ही जमात के साथ होती है, तो नमाज आपकी कज़ा नहीं होती। अभी बस मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ बाहर कुछ लेने के लिए। उसके बाद बस इशा की नमाज़ मैं यहीं पे पढ़ूँगी और फिर जो है ना वो मैं निकलती हूँ। यहाँ पे ये रैक्स भी पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा ये चेयर्स पड़ी होती हैं, अगर आप नीचे नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप इन पे नमाज भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जो है वो आपको डिफरेंट रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। सेकंड पे भी हैं, थर्ड पे भी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं, डिफरेंट और भी हैं। तो अगर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। रोल और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली है। अब बस वापस ऊपर मस्जिद में जा रही हूँ। क्लॉक टावर से बाहर निकली हूँ और ये चांद चेक करें माशाल्लाह। आज आई थिंक सेकंड या थर्ड शवाल है। मैं आप सबसे कहा था कि इंशाल्लाह रात में आपको व्यू चेक करवाऊंगी। अभी चेक करेंगे माशाल्लाह, ये चांद भी है। यहाँ से निकलने लगी हूँ और आप लोगों को मैंने बताया था कि ये सामने से जो है वो आपको ये बसेस मिलेंगी। तो आप टैक्सी भी करवा सकते हैं, इन बसेस पे भी जा सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फिर आपने, और ये उसी एरिया की आपने बस में बैठना है जहाँ आपका होटल है। होटल जो है वो मैं पहुंच चुकी हूँ। अब व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।